नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शिव जी आगे कहते हैं कि एक बार नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनको अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी भी ये सब सुनकर हैरान हो गई कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया। वो बोली कि नारद जी तो विष्णु जी के परम भक्त हैं और परम ज्ञानी भी हैं, तो ऐसे कैसे हुआ। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोही कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे वो कारण बतलाइए कि क्यों उन्होंने श्राप दिया और वो लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। आप पूरी कथा मुझसे कहिए। बोले भियसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि छन होई। तब शिवजी हंसकर बोले कि इस धरती पर ना तो कोई समझदार है और ना कोई मूर्ख है। श्री हरि जैसा जिसको बना देता है वैसे वो बन जाता। एक पल में उसे मूर्ख या समझदार बना देते हैं। भगवान ही सबको नचा रहे हैं। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं कि मैं आपको राम जी के गुणों की कहानी सुना रहा हूँ, आप आदर के साथ सुनिएगा, मन लगाकर सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी को अपना मद या नशा और अहंकार छोड़कर भजो, तब ही राम जी खुश होंगे। भाव से ही भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। शिव जी कहते हैं कि नारद मुनि एक बार हिमालय पर्वत में घूम रहे थे। वहाँ एक बड़ी पवित्र गुफा थी। वहाँ पास में ही गंगा जी बह रही थी। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर नारद जी को बहुत सुहावना लगा। उनके मन को बहुत आनंद मिला। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। उन्होंने वहाँ पेड़ देखे, नदी देखी और सुंदर वन के अलग अलग विभाग देखे। वो सब देखकर उनको श्री हरि के चरणों में प्रेम हो गया और वो श्री विष्णु जी को याद करने लगे, और जिसके कारण उनका मन उस जगह पर टिक गया। नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया था, क्योंकि उनके बच्चों के घर को नारद जी ने बसने नहीं दिया था। उन्हें श्राप दिया था कि तुम कहीं एक जगह टिकोगे नहीं, चलते ही रहोगे। जब उनका मन उस जगह पर ठहर गया, वो श्री हरि की याद में समाधि में चले गए। तब वो श्राप ने काम करना बंद कर दिया। समाधि में ना यमराज पहुंच सकता है, ना ही श्राप पहुंच सकता है। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेऊ हर्षि हिय जल चर केतु। नारद जी की ऐसी दशा देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। इंद्रदेव हर वक्त डर जाते थे जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था। उनको लगता था कि अब मेरी जो गद्दी है वो चली जाएगी। तो उन्होंने कामदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि ये नारद मुनि तो तपस्या कर रहे हैं, और ऐसा करके वो सबसे पहले स्वर्ग लोक में के मेरे सिंहासन को पार लेंगे। कामदेव को कहा कि अपने सब साथियों के साथ नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दो। ये सुनकर कामदेव चल दिए। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि ममपुर बासा। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सबही डेराई। इंद्र के मन में ये डर था कि नारद जी उनका सिंहासन ले लेंगे। भगवान शिव यहाँ पार्वती जी को समझा रहे हैं कि जो संसार में कामी और लोभी लोग होते हैं, देवराज इंद्र जैसे, वो कुटिल कौवे के समान होते हैं, जो हर समय डरे ही रहते हैं। हम अगर कौवे को ध्यान से देखें तो दिखेगा कि अगर कौवा बैठा है तो उसकी गर्दन हर समय घूमती रहती है कि कोई आक्रमण तो नहीं कर देगा, मार तो नहीं देगा। वो शांति से बैठा नहीं रहता। अगर हम एक चाय का कप धीरे से भी अपने होठों तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो कौवा एकदम डर जाता है। इस तरह के लोग हर वक्त डरे रहते हैं। तो ऐसे ही स्वभाव का वो इंद्र है। सूख हाड़ के भाग सट, स्वान निरखी मृगराज।
छीनी लेई जनी जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। भगवान शिव जी कहते हैं कि देवराज इंद्र को बिल्कुल लाज नहीं है और इस डर से उन्हें और निर्लज बना दिया है। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी का टुकड़ा मुंह में लेकर जा रहा है और सामने से अगर शेर आ रहा है तो कुत्ता डर जाता है कि कहीं वो शेर उसकी हड्डी को लेकर खा ना जाए। शेर उसकी वो हड्डी लेकर खाएगा क्या? तो एक तुच्छ व्यक्ति अपनी तुच्छ चीज को महान लोगों से बचाकर रखता है। तो ऐसे ही इंद्र डरे हुए थे, वो भी नारद जी से, जो कि भगवान श्री हरि के चरणों में रहते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, उनका वैकुंठ में आना जाना है। उसको क्या स्वर्ग का सिंहासन चाहिए? तेही आश्रमी मदन सब गयु, निज माया बसंत निरमयु, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजही कोकिल गूजही भृंगा। उस आश्रम में जहाँ नारद ऋषि समाधि में चले गए थे, वहाँ कामदेव ने पहुंचकर चारों तरफ बसंत ऋतु का माहौल बना दिया। उन्होंने अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिला दिए। उन पर कोयल कूक रही थी और भौरे गुंजार कर रहे थे। चली सुहावनी त्रिबिद बयारी, काम कृसानु बड़ा वनिहारी, रंभा दिक सुर नारी नबीना, सकल असमर कला प्रवीणा। कामदेव ने वहाँ शीतल मंद और खुशबूदार हवाएं चला दी कि काम को भड़काने वाली थी, जो मन को लहरा दें। रंभा और तरह तरह की अप्सराएं जो काम कला और भड़काने वाली थी, वो वहाँ आ गई और नाचने लगी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वो अप्सराएं अलग अलग तान छेड़कर गीत गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि सब अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसके बाद कामदेव ने तरह तरह के माया जाल बिछाए, जिससे कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई कोऊ तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। पर कामदेव ने जितनी भी कोशिश की, नौटंकी की, नारद जी की समाधि भंग करने की, वो कुछ भी काम नहीं आए। वो इतनी गहरी तपस्या में थे, उनको ये बाहर की बातें छू भी नहीं रही थी। तब तो ये सब देखकर कामदेव डर गया। उसको अपने पर भरोसा था कि वो नारद जी की तपस्या भंग कर सकता है। जो भगवान विष्णु के ही ध्यान में बैठा हो तो उसकी रक्षा रमापति ही करते हैं और उनको कौन भटका सकता है? कामदेव कैसे छू पाएगा? सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन मैन, गहेसी जाय मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब कामदेव अपने सहायकों के साथ बहुत डर गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। फिर उन्होंने जाकर नारद मुनि जी के पैर पकड़कर उनको सारी बात बताई कि कैसे उन्हें इंद्र ने भेजा था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। नारद जी से माफ़ी मांगी। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आयुषी पाई, गयु मदन सब सहित सहाई। कामदेव की बात सुनकर नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि कोई भी कामदेव की योजना नारद जी पर असर ही नहीं डाल सकी। नारद जी कामदेव को प्रिय वचन कहकर उसके डर को उनने शांत किया। तब नारद मुनि के चरण छूकर और उनकी आज्ञा लेकर अपने सहायकों के साथ कामदेव स्वर्ग को लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सबके मन अचरजु वावा, मुनहि प्रशंसी हरिहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपनी सब करनी और करतूतें कहीं। फिर नारद जी की उदारता और कोमलता के बारे में सब बताया। ये सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इस बार कामदेव कैसे असफल हो गए। फिर सबने नारद जी की बहुत प्रशंसा की और उनको समझ में आया कि नारद जी तो श्री हरि के ध्यान में थे, तो फिर कैसे डोल सकते थे। तब सबने विष्णु जी को सिर नवाया। जो श्री हरि के ध्यान में लग जाता है तब उसे कोई भटका नहीं सकता। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकरी सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में बहुत अहंकार था, क्योंकि कामदेव भी उनको जगा नहीं सका।
वही बात उन्होंने बढ़ चढ़कर भगवान शिव को बताई कि कामदेव को कैसे मैंने जीत लिया। नारद जी ये भूल गए थे कि वो भगवान विष्णु की समाधि में लीन थे, इसलिए बचे हुए थे। भगवान शिव ने बहुत ध्यान से नारद जी की पूरी बात सुनी। उनको समझ में आ गया कि नारद जी को अहंकार हो गया और उन्होंने अपना प्रिय जानकर ये शिक्षा दी, उनको समझाना शुरू किया। बार बार बिन बहु मुनि तोही, जिमी ये कथा सुनायहु मोही, तिमी जनी हरही सुनावहु कबहूँ, चलेहूँ प्रसंग दुरायु तबहूँ। शिव जी ने कहा कि हे मुनि, ये जो कामदेव को हराने की कथा मुझे सुनाई है, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि इसे आप भगवान विष्णु को कभी भी नहीं सुनाइएगा। अगर ये भूल चूक से बात निकली भी तो आप इससे दूर ही रहिएगा, जैसे कि ये घटना घटी ही नहीं। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव के उपदेश नारद जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उनको लगा शिव जी ये बात संसार को बताना नहीं चाहते कि जैसे कामदेव को उन्होंने हरा दिया था, वैसे ही नारद जी ने भी हरा दिया। शिव जी उनसे जल रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि कोई कितना भी समझा ले, पर भगवान की इच्छा बहुत बलवान होती है। राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वो ही होता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई कुछ नहीं कर सकता। नारद जी को शंभु जी के वचन शिक्षा अच्छी नहीं लगे और वो वहाँ से वैकुंठ की ओर चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रबीना, धीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रबीना, धीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु जो वेदों के मस्तक हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो क्षीर सागर में आराम कर रहे थे और वहाँ पर नारद मुनि पहुँच जाते हैं। अपनी वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए अपनी मस्ती में अहंकार से भरे हुए थे। हर्षे मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनिदाया। भगवान विष्णु ने जब नारद जी को देखा, वो उठकर उनसे जाकर मिले, स्वागत किया और उनके साथ एक ही आसन पर बैठ गए। जड़ चेतन के स्वामी श्री हरि हंस कर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। आप कहाँ थे? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आपने आज बहुत बड़ी दया की जो आप पधारे। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेही न मोह अस को जग जाया। नारद जी को शिव जी ने इतना समझाया था कि कामदेव की बात विष्णु जी से नहीं कहना, पर नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूरी कथा भगवान को सुना दी। विष्णु जी की माया बहुत शक्तिशाली है। संसार में जिसने जन्म लिया है, कोई भी इससे बच नहीं पाया। वो माया सबको मोहित कर लेती है। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान शिव को पहले ही मालूम था कि नारद जी अहंकार में भरकर कूद कूद कर अपनी कहानी विष्णु जी को सुनाएंगे और श्री हरि समझ जाएंगे कि नारद जी को अहंकार का रोग लग गया है। भगवान विष्णु रूखा सा मुंह करके नारद जी से कोमल वचन बोले कि नारद जी, आपकी तो बात ही कुछ और है और आपको याद करके तो मोह काम नशा अभिमान सब मिट जाते हैं। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हारी की करई मनोभाव पीरा। हे मुनि, आपके हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य है, तो आपको माया कैसे पकड़ सकती है? आपको मोह तो हो ही नहीं सकता। आप जो सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आपके चरणों की धूल से सब लोग को सद्बुद्धि मिलती है। आपका ध्यान करते ही सबके मन में से काम वासना चली जाती है। नारद कह्यूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। ये बात सुनकर और अधिक अहंकार में भरकर नारद जी ने कहा कि भगवान नहीं नहीं, ये तो आप ही की कृपा है।
करुणा निधि भगवान को ये समझ में आ गया कि नारद मुनि के मन में एक अहंकार का अंकुर निकल आया है, जो आगे जाकर एक बड़ा अहंकार का पेड़ बनने वाला है। बेगी सो मैं डारूं बुखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसे जल्दी से जल्दी उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे सेवकों का हित करना मेरा परम धर्म है। अभी तो वो अंकुर ही है, पेड़ नहीं बना है, तो जल्दी से उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं, कोई ना कोई शिक्षा हमें देते हैं जिससे हमारा अहंकार का बड़ा पेड़ नहीं बन जाए। भगवान सोचते हैं कि ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि मुनि का अहंकार मिट जाए, उनका कल्याण हो जाए और ये मेरा एक खेल जैसा हो जाए। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहम मिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया और वो वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया था और उनकी चाल ही बदल गई थी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को बुलाया और उसको बोला कि नारद जी के लिए कठिन करनी करो, जिससे कि नारद का अहंकार तोड़ा जा सके। बिर चेयु मग महु नगर, तेही सत जोजन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते पर माया ने 100 योजन का मतलब 1248 किलोमीटर का एक बहुत सुंदर नगर बनवाया। वो नगर भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ से भी सुंदर और बहुत बड़ा था। नारद जी तो वैकुंठ लोग आते जाते रहते थे, तो अगर माया वैकुंठ जैसा ही नगर बनाती तो नारद जी तो प्रभावित नहीं होते, इसलिए वैकुंठ से भी सुंदर बनाया। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, तेही पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में कामदेव जैसे सुंदर नर बनाए और नारी जो कामदेव की पत्नी रत्नी जैसी सुंदर बनाई। उस नगर के राजा का नाम था शीलनीति, जिनके पास बहुत सारे घोड़े, हाथी और बहुत बड़ी सेना थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। शील नदी की शान और वैभव 100 इंद्रों के समान थी। वह राजा रूप, तेज, बल और सही नीति का घर था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी, जो बहुत सुंदर थी, जिसको देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। विश्व मोहिनी गुणों की खान थी, जिसको जो सिर्फ हरि की माया ही रच सकती थी। उसकी शोभा का वर्णन ही नहीं कर सकते थे, जिसको देखकर लक्ष्मी जी ही मोहित हो जाएं, तो फिर कैसा उसका वर्णन कर सकते हैं। ये राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए उस नगर में बहुत से राजकुमार आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेही गयु, पुन बासिन सब पूछत भयु, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद मुनि जब उस रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने वो नगर देखा और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि नगर कैसा है। उसको देखने के लिए फिर वो अंदर गए। उन्होंने उसके बारे में नगरवासियों से पूछा और फिर वो राजा के पास गए। नारद मुनि को देखकर शीलनिधि एकदम से उठ गए और उनका स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन दिया। नारद मुनि चारों तरफ हैरान होकर देख रहे थे। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब एही के हृदय बिचारी। जब नारद मुनि का आदर सत्कार हो गया तब जैसे कि परंपरा थी, राजा अपने बच्चों को कोई आए हुए मुनि से मिलवाने लाते हैं, उनको नमस्कार करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। राजा फिर मुनिजनों से बच्चों के भविष्य के बारे में भी जानने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो इसी तरह शील नदी ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया और नारद जी से निवेदन किया कि हे नाथ, आप अपने हृदय में सोचकर इसके सब गुण और दोष बताइए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लच्छन तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, उनका सारा वैराग्य हवा हो गया।
वैराग्य या ज्ञान जो माया को उनसे दूर रखता था और उनका ध्यान श्री हरि के चरणों में लगाए रखता था, वो सब उड़ गया और उनके तो होश ही उड़ गए। वो उस पर मोहित हो गए और बहुत देर तक उसको देखते ही रहे। सब भूल गए कि राजा ने क्या पूछा। नारायण नारायण कहना भी भूल गए। वो विश्व मोहिनी के गुण और दोष क्या बताते, वो सब भूल गए थे, कुछ याद ही नहीं था। उसको देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, पर उस खुशी को वो किसी को बता नहीं सकते थे। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। वो मन में सोच रहे थे कि जो भी विश्व मोहिनी का पति बनेगा वो तो इस संसार में अमर हो जाएगा, उसे और क्या चाहिए। उसको इस पूरे संसार में कोई नहीं जीत सकता। जड़ चेतन चर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन नाही। नारद जी जो भी सोच रहे थे उन्होंने अपने मन में ही वो सब बातें रख ली और कुछ इधर उधर की बातें बनाकर राजा से कह दी। उनकी बेटी के अच्छे गुण बताए और फिर वो वहाँ से चल दिए। पर उनके मन में एक चिंता थी। करो जाई सोई जतन बिचारी, जेही प्रकार मोही बरे कुमारी, जब तब कछु न होई तेही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। वो सोचते हुए चले कि उनको कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि विश्व मोहिनी उनको ही अपना पति बना ले। कहाँ तो उन पर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो प्रभु विष्णु के ध्यान में थे, पर यहाँ कोई जप तप ही नहीं था। अब उनका पूरा ध्यान इसी बात में लगा हुआ था कि किस तरह से वो कन्या उनको पत्नी के रूप में मिल जाए। जब काम का भाव आ जाता है तब वो सबसे पहले भगवान को बाहर निकाल देता है। एक नाच गाना सुनाने वाली बाई थी, वो हर रोज़ मंदिर जाती थी। उस मंदिर में एक तोता था जो हर रोज़ उसको प्यार से राम राम बोलता था। वो सुनकर उसको बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन उसने उस मंदिर के पुजारी जी से कहा कि आपका तोता मुझे बहुत आदर से राम राम कहता है, पर मेरे घर का तोता ऐसा राम नाम नहीं बोलता, बल्कि बुरे शब्द बोलता है। पुजारी जी ने कहा, इस तोते को ले जाओ और अपने तोते के पिंजरे में उसको रख देना। मेरा तोता तुम्हारे तोते को भी राम नाम कहना सिखा देगा। उस औरत ने वैसा ही किया और फिर 1 महीने बाद मंदिर में आकर उसने पुजारी जी से कहा कि अब आपका तोता भी राम राम नहीं कहता, वो भी बुरे शब्द ही कहता है। पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ और वो उस औरत के साथ जब उसके घर पहुँचे तो उनके तोते ने कहा, आओ तुम भी आ जाओ यहाँ। यह सुनकर पुजारी जी ने तोते से पूछा कि वो राम राम कहना क्यों भूल गया। तो तोते ने जवाब दिया कि राम राम कहता था जिससे कि तोती मिल जाए, अब वो मिल गई तो फिर क्यों मैं राम राम कहूँ। तोती मिलने पर वो तोता सब भूल गया था और ये ही नारद जी के साथ हुआ। वो श्री हरि नारायण भजन तप सब भूल गए। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजे कुंवरी, तब मैले जयमाल। नारद जी सोचने लगे कि अब मुझे अपना ऐसा रूप चाहिए, ऐसी शोभा चाहिए, इतना सुंदर कि कोई उसके समान नहीं हो। अभी तो उनके सिर पर जटाएं हैं, हाथ में वीणा है, ऐसे रूप में तो उनको विश्व मोहिनी नहीं मिल सकती। मेरा ऐसा रूप हो जाए जिस पर वो दीवानी हो जाए और मेरे गले में जयमाल डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी ने सोचा कि मैं एक काम करूं, मैं श्री हरि से सुंदरता मांग लेता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी वैकुंठ लोक गया तो बहुत देर हो जाएगी और तब तक ये जयमाल किसी और के गले में राजकुमारी पहना देगी। फिर आगे वो सोचते हैं कि इस समय श्री हरि के सिवाय मेरा हित कोई नहीं करना चाहेगा, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। बहुविधि विनय कीनी तेही काला, प्रगटेहु प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही हर्षाने। तब उन्होंने सोचा कि भगवान को ही यहाँ बुला लेता हूँ, वो तो एक पल में आ सकते हैं। तब नारद जी ने बहुत तन मन से भगवान को याद किया और वो कृपालु भगवान हरि तुरंत ही प्रकट हो गए। भगवान हरि को अपने सामने देखकर नारद जी की आंखों को ठंडक मिल गई, उन्हें सुकून मिला और वो बहुत खुश हो गए,
क्योंकि उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब तो उनका काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा कही होऊ सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहे, आन भांति नहीं पावो ओहि। प्रभु ने कहा, क्यों नारद, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? कभी भी तुमने मुझे ऐसे नहीं याद किया, हर समय तुम ही मेरे पास गाते हुए आते हो। तब नारद जी ने बहुत दीन होकर पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने भगवान से बहुत मिन्नत की कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरी मदद कीजिए, जिससे कि मुझे ये विश्व मोहिनी मिल जाए। आगे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, नहीं तो मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करूँ सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। आगे वो कहते हैं कि जिस भी प्रकार से मेरा हित हो जाए वो सब काम आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। उस तोती को पाने के लिए यह नारद रूपी तोता कैसे गिड़गिड़ा रहा था। तोती दिखने लगी तो कहाँ का राम, कहाँ का नारायण। श्री हरि अपनी माया का पूरा खेल और बल देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि नारद की कैसी हालत कर दी है, और वो मन ही मन हंसे और फिर बोले, ऐसे ही भगवान ने ही माया को ये काम दिया है कि वो हम सबको घेर के रखे, जिससे कि हम हरि की तरफ नहीं जा सकें। बस पूजा पाठ की नौटंकी करते रहें और भगवान सामने भी आकर खड़े हो जाएं तो भी हम नहीं पहचानेंगे या नमस्कार करेंगे। जैसे यहाँ नारद जी के साथ हो रहा है, सिर्फ जो अपना चित्त राम के चरणों में लगाए रखता है उसे माया हिला नहीं सकती। राम को जहाँ जरा सा भुला दिया तब माया घेर लेती। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई सहम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद सुनो, जिससे आपका परम हित होगा मैं वो ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। याद रखना, मेरी बात झूठी नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार में ठहूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊँ। श्री हरि आगे कहते हैं कि हे मुनि, हे योगी, वो उनको ऐसा बता रहे हैं कि तुम तो मुनि हो, योगी हो। वो कह रहे हैं कि अगर कोई रोगी व्याकुल होकर ऐसा भोजन मांगता है जो कि उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो वैद्य उसे कभी नहीं देता। वैद्य कठोर होकर उसे मना कर देता। जैसे किसी के पेट में दर्द हो, तला हुआ समोसे कचौरी खाना चाहता है तो डॉक्टर तो बिल्कुल मना कर देगा। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी को इशारे में बात कह दी और फिर वो वहाँ से चल दिए, अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी माया के प्रभाव से मूढ़ हो गए थे। मूर्ख से भी ज़्यादा अगर कोई नीचे गिर जाए उसको मूढ़ कहते हैं। मूर्ख शायद कुछ समझ जाए पर मूढ़ नहीं समझ सकता। यहाँ भगवान भी आकर इतने साफ तरह से उनको बोलकर चले गए, पर फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऋषियों में उत्तम ऋषि नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर होने वाला था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, मोही तजी आनहि बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर अपने समाज के साथ वहाँ आए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। नारद मुनि मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो पक्का विश्वास था कि अब तो राजकुमारी उनकी हो ही गई है, क्योंकि वो भगवान हरि का रूप लेकर आए हैं जो बहुत सुंदर है। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी कहूँ न पावा, नारद जानी सबही सिर नावा। श्री हरि जो कृपा के सागर हैं, उन्होंने मुनि के कल्याण के लिए नारद जी को ऐसा कुरूप बनाया कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। पर कोई और उनका ये कुरूप रूप को देख नहीं पा रहा था। जब सब राजाओं ने नारद जी को देखा, सबने उन्हें प्रणाम किया। किसी को भी उनका यह रूप दिख नहीं रहा था। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानही सब भेयु। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेयु। वहाँ भगवान शिव के दो गण भी थे। उनको नारद जी का ये कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा था और वे सब जानते थे कि कैसे नारद जी शिव जी के पास आए थे और कामदेव की पूरी कहानी बताई थी।
शिव जी ने ही उन दोनों को भेजा था। वो दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर यहाँ वहाँ फिरकर पूरी लीला देख रहे थे। उनको जाकर शिव जी को पूरा आंखों देखा हाल सुनाना था। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने मन में उस रूप के कारण बहुत अहंकार लेकर उस समाज में जाकर बैठे थे और ये दोनों गण भी उनके पास जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनको कोई पहचान नहीं पाया। नारद जी भी नहीं जान पाए, वैसे ही वो अपने होश में भी नहीं थे। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई, रीजई राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। ये दोनों गण नारद जी को देखकर और उनको और चढ़ाने के लिए उनसे एक गण ने बोला, अरे वह नारद जी, भगवान ने आपको कितनी अच्छी सुंदरता दी है। दूसरे ने कहा, कमाल कर दिया, राजकुमारी तो इन पर ही मर मिटेगी और हरि जानकर इनको ही अपना पति बनाएगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण अति सचु पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी को मोह हो गया था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। जैसे माया खेल रही थी वैसे ही वो खेलते जा रहे थे। भगवान शिव के गण उनको देखकर हंस रहे थे। बार बार नारद जी उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर फिर भी उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उनकी बुद्धि माया में सन गई थी। वो तो अपनी ही धुन में थे। वो गणों की बात को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेही। किसी ने भी इस विशेष रूप को नहीं देखा। राजकुमारी जब वहां आई तब उसने नारद जी का रूप देखा। बंदर जैसा मुंह वाला भयंकर शरीर देखते ही विश्व मोहिनी का हृदय क्रोध से भर गया। वो सोचने लगी कि ये कुरूप और भयानक आदमी यहाँ कैसे आया और क्या सोच कर आया कि क्या मैं उसे जयमाला पहनाऊंगी। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरही मही सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली जैसे कोई राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस जगह पर नारद जी फूले हुए बैठे थे उस तरफ राजकुमारी ने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बहुत व्याकुल होकर उछल उछल कर अपना मुंह उसे दिखलाने की कोशिश कर रहे थे। नारद जी की वो दशा देखकर वो दोनों गण मुस्कुरा रहे थे। धरी नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलऊ जयमाला, दुल्हनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। श्री हरि भी राजा का शरीर धारण करके वहां आकर बैठ गए। जब विश्वमोहिनी ने उन्हें देखा तो बहुत खुश होकर उसने श्री हरि के गले में जयमाल डाल दी। उस दुल्हनिया को लेकर श्री हरि अपने वैकुंठ लोक चले गए। राजाओं के सारे समाज में निराशा छा गई।